अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो कि आपको स्लोली सेफली बिलीनियर भी बना सकते हैं, तो क्या आप मानोगे बिना ज़्यादा रिस्क के? तो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, बल्कि उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप उन स्टॉक को समझ लोगे तो बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑप्शन हैं जिन स्टॉक में आकर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, सेफ रह सकते हो, स्टडी रिटर्न पा सकते हो बिना ज़्यादा रिस्क के। और हम पेनी स्टॉक के बारे में या तो किसी रिस्की चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि सेम टू सेम गैम्बलिंग की तरह है, यानी कि रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल सेफ तरीके के बारे में। अगर आप उसको अप्लाई करते हो देन आप इससे स्टडी रिटर्न पा सकते हो और आपका पैसा यहाँ पर सेफ भी रहेगा। बेसिकली हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक के बारे में। अब सवाल आता है ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं? तो हम इसमें बात करेंगे क्या होते हैं, कितने पॉपुलर क्यों हैं और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बना सकते हो और फ्यूचर में काफ़ी तगड़ा रिटर्न पा सकते हो बिना ज़्यादा रिस्क के, और एक तगड़ी आप वेल्थ इससे क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रियल आपको ऐसे स्टॉक भी दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर जो कि ऑलरेडी लोगों को मिलीनियर बना चुके हैं और आप भी उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। हम कोई ब्लू चिप पैनी या तो बहुत सस्ते स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। लिमिटेड हो सकता है आपको क्वांटिटी मिले, कम पैसे में छोटे कैपिटल से हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी ना मिल सके, लेकिन अगर आप इसमें आओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और फ्यूचर में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देकर जा सकती है। देखो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, ब्लू चिप स्टॉक वो होते हैं जो अपनी इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज होती हैं, टॉप प्लेयर होते हैं। ये कंपनी स्टेबलिश्ड होती हैं, इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ के आता है, इनका नाम हर घर में चलता है, यानी कि बहुत फेमस कंपनियां। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इन्फोसिस है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं और रिलायंस इंडस्ट्री, इसके अलावा टीसीएस, इसके अलावा हम एनएसीएल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लू चिप के बिल्कुल सामने खुले खुले एग्जाम्पल्स हैं। इन कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल खुला होता है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी होती हैं। इन कंपनी की इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा सही होती है, बहुत स्टेबल तरीके से अच्छे तरीके से कंपनी चलती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लू चिप कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती हैं। हर लार्ज कैप ब्लू चिप नहीं होगी, लेकिन हर ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी होती है। मतलब जिसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उसको हम लार्ज कैप मान सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आपके पास छोटा कैपिटल है या आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, आप सिर्फ 10,000 से स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हो या तो आ चुके हो, तो अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में आते हो तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इन कंपनीज की स्टेबल अर्निंग होती है, यानी कि इनकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा उतार बहुत ज़्यादा चढ़ाव नहीं होता है। स्टेबल तरीके से इन कंपनी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, धीरे धीरे ऊपर जाती रहती है। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा, रेगुलर डिविडेंड। ब्लू चिप कंपनी अपने शेयर होल्डर को, अपने इन्वेस्टर को हर क्वार्टर में डिविडेंड देती हैं। साल में एटलीस्ट 3 बार आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो सिर्फ शेयर को होल्ड करके, बिना शेयर बेचे। सिर्फ आपको होल्ड करना है, वेट करना है, इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और डिविडेंड आपको हमेशा मिलता रहेगा। रेगुलर बेसिस पर आप डिविडेंड से भी कमा सकते हो। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, यानी कि लोगों का भरोसा इन कंपनी पर होता है। इसलिए शेयर प्राइस में अगर कोई ओवरऑल न्यूज़ की वजह से गिरावट आती भी है, आपने जिस प्राइस पर लिया है उससे कम भी होता है, तो भी आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट निफ्टी रिकवर होगा, अगेन शेयर उस प्राइस पर आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है
कि इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होता है, कई कई सालों के ऑर्डर पहले से होते हैं। तो ये भी फ़ायदा आपको मिलता है कि कहीं पर भी कोई ज़्यादा रिस्क का फैक्टर यहाँ पर नहीं। और चौथा फ़ायदा इसका ये है, अगर आप किसी पेनी स्टॉक में आओगे तो ओवरनाइट वो स्टॉक बहुत ऊपर भी जा सकता है, ओवरनाइट क्रैश भी हो सकता है। और क्रैश होने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं, एक आधा रुपए डाउन गया तो आपको मिनी हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसलिए अगर आप ब्लू चिप में आओगे, थोड़ा बहुत गिरावट होती है, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके जब आपकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और आप हर क्वार्टर में डिविडेंड कमा रहे हो बिना कुछ किए, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी और भी सेव हो जाती है। कई ब्लू चिप कंपनियां सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में उनकी कंपनी होती है और उनका प्रोडक्ट काफ़ी चलता है। तो इससे भी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी एक्स उसका रेवेन्यू बढ़ता है और इससे शेयर के प्राइस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, खास करके लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो ब्लू चिप स्टॉक आपके लिए काफ़ी सही है, आप ज़रूर इसमें एंट्री कर सकते हो। देखो, बहुत सारे बिगिनर का ये डाउट होता है कि पेनी स्टॉक कौन सा है, या तो मिड कैप कौन सा है, या तो ब्लू चिप कौन सा है, इसमें हम फर्क कैसे करेंगे। तो पेनी स्टॉक में देखो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर कोई 1 रुपए वाला स्टॉक है, अगर वो 50 पैसे पर भी आ रहा है, 50% आपका कैपिटल गया। वहीं पर अगर आप किसी स्टेब्लिश स्टॉक में आओगे, अगर ब्लू चिप ना भी हो, कोई मिड कैप स्टॉक हो लेकिन अच्छी कंपनी हो, तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यही काम अगर आप ब्लू चिप में आके करोगे तो जो छोटा मोटा आपका रिस्क होता है वो भी समझो चला जाता है। अब आप यहाँ पर स्टडी रिटर्न पा सकते हो। शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको हो सकता है नुकसान देखने को मिले, लेकिन अगर आपका 5 साल 6 साल इससे ज़्यादा व्यू है, तब तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल सेफ है। 6 साल के बाद अगर प्रॉफिट में आप ना भी हो, उससे ज़्यादा आप डिविडेंड कमा चुके होगे।